आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? निज़ामे हाज़मा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड के बाद जो है ना उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। ठीक है, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू दी एनल कैनाल। ठीक है, आपका जो निज़ाम है उसकी डाइजेशन जो है ना आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बेसिकली जो प्रॉपर डेफिनेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड एंड्स एट द एनल कैनाल। ठीक है, इस कंसिस्टिंग ऑफ द ओरल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी। व्हाट इज़ ओरल कैविटी? ओरल कैविटी इज़ द इर्रेगुलर शेप, ठीक है, दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द जॉस, टंग, ठीक है, एंड द फ्यू ग्लैंड्स। ठीक है, उसमें आपका ओरल कैविटी में आपके टीथ, आपके जॉस जिसे कह रहे हैं जबड़े। ठीक है, आपके टीथ, आपके जॉस एंड द ओरल कैविटी हैविंग द सब ग्लैंड्स दैट आर पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स एंड द स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स। बक्कल मीन्स ओरल कैविटी, जो कैविटी के अंदर आपके बक्कल ग्लैंड्स पाए जाते हैं ओरल कैविटी में, उन्हें हम बक्कल ग्लैंड्स कह रहे हैं। अच्छा, सबलिंगुअल मीन्स सबलिंगुअल्स। पता है किसी को सबलिंगुअल टर्म का मतलब? सबलिंगुअल अंडर द टंग। ठीक है, जैसे एंजिसिड है इज़ द सबलिंगुअल टैबलेट। ठीक है, लोजेंजिस जो है ना कुछ वो सब एंजिसिड क्या है? ब्लड प्रेशर के लिए उसको रिकमेंड किया जाता है, बल्कि इंडिकेटेड है कि वो टंग के नीचे रखी जाए। तो सबलिंगुअल इज़ अंडर द टंग। ठीक है, अंडर द टंग भी आपके कुछ ऐसे ग्लैंड्स मौजूद हैं दैट रिलीज सम एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, आपकी ओरल कैविटी में तो ये जो ग्लैंड्स का जिक्र किया गया है, ये तमाम ग्लैंड्स आप जब खाने का एक नवाला लेते हैं उसी वक़्त जो है ना कुदरती तौर पे ये ग्लैंड्स जो है ना कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सम लाइपेज, और वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो है ना वो पता होनी चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंटिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड द सम बक्कल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी ओरल कैविटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है फेरेंक्स, दैट इज़ अबाउट 5 to 6 इंचेस इन लेंथ। ठीक है, फेरेंक्स इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नोज, ओरल कैविटी, ठीक है, एंड द लैरिंक्स। ठीक है, आपका जो फेरेंक्स है इस लोकेशन पे जो है वो आपकी नोज से भी, आपकी ओरल कैविटी से भी, और आपका जो सांस का निज़ाम है उससे वो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए फेरेंक्स को जो है ना हमने द पार्ट ऑफ द फेरेंक्स दैट इज़ कनेक्टेड विद द नोज इज़ कॉल्ड नेज़ोफेरेंक्स। ठीक है, वो पार्ट जो कि आपकी नोज की तरफ जा रहा है उसे हम कह रहे हैं नेज़ोफेरेंक्स, राइट। वो पार्ट जो कि आपकी ओरल कैविटी की तरफ है उसे हम कह रहे हैं ओरोफेरेंक्स। ओरो मीन्स ओरल कैविटी, ठीक है, एंड वो पार्ट जो कि आपके फेरेंक्स के बाद, क्योंकि आपका जो एनाटॉमिकल रीजन है वो लैरिंक्स है। ठीक है, लैरिंक्स इज़ द वॉइस बॉक्स, आवाज़ पैदा करने वाला खाना। फेरेंक्स इज़ द डाइजेस्टिव पार्ट। ठीक है, लैरिंजियल फेरेंक्स दैट इज़ टूवर्ड्स द लैरिंक्स। ठीक है, तो आपके जो फेरेंक्स है उससे जो है ना आपके नोज़, ओरल कैविटी एंड द लैरिंक्स आर इंटरकनेक्टेड। तो इसलिए जो है ना इसे हमने 3 जो पार्ट्स हैं इंटरकनेक्टेड, उन्हें हमने इसका नाम दे दिया है। ठीक है जी।
नेक्स्ट पार्ट इज़ द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस इज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फूड इनटू द स्टमक, ठीक है जी। इस पाइप के ज़रिए ईसोफेगस, इसके ज़रिए जो है ना आपका खाना, यहाँ पे आपका लोकेटेड है ईसोफेगस, ठीक है। यहाँ से आपका खाना जो है ना, आपका स्टमक बैग इस साइड पे लोकेटेड है, लेफ़्ट साइड पे, वो आपका खाने को जो है ना ईसोफेगस के ज़रिए स्टमक में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द फेरेंक्स एंड एंड्स एट द बिगनिंग ऑफ स्टमक, ईसोफेगस, ठीक है। इट्स अ लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब that is start from the pharynx and ends at the beginning of stomach, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। स्टमक इज अ पाउच लाइक is a bag where all foods reach from the esophagus into the stomach। स्टमक जो है ना एक थैली नुमा बैग होता है, इसमें आपका एसिड रिलीज़ होता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि खाने को हज़म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप जो मेडिसिन लेते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना बर्निंग हो रही है, गैस बर्निंग हो रही है, ठीक है जी, उस सूरत में आपको जो भी मेडिसिन दी जाती है उसका फंक्शन जो है ना स्टमक से स्टार्ट होता है और फिर जो है ना सम मेडिसिन जो है ना वो आपके इंटेस्टाइन में ही जाके असर दिखाती हैं और कुछ दवाएं जो है ना आपकी मैदे में ही असर दिखाने, इसे मैदा कहते हैं। स्टमक मीन्स मैदा, ठीक है। और मैदे का काम होता है कि वो एसिड की इतनी प्रॉपर मिकदार में प्रोडक्शन करे कि खाना जो है ना आपका हज़म हो जाए, ठीक है। तकरीबन खाना जो है ना लेने के बाद 4 घंटे आपके स्टमक में खाना रहता है। 4 घंटे बाद आपका स्टमक जो है ना खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देता है 4 आवर्स बाद, जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम कहलाता है। ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इज़ 4 आवर्स। अच्छा, स्टमक जो है ना फिर आपके फर्दर स्टमक के पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द मेनली पार्ट्स आर द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना आपके स्टमक का जो स्टमक से स्टार्ट होती है, स्टमक के बाद स्टार्ट होती है और वो एंड होती है इलियोसिकल जंक्शन पे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना आपकी एंड होती है इलियोसिकल जंक्शन, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन। अच्छा, उसमें जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? इज़ डिवाइडेड इनटू ओनली 3 पार्ट्स, राइट, एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इसीलिए मैंने इसको बाकायदा हाईलाइट किया है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? यहाँ पे आप जो खाना खाते हैं वो हज़म होने के बाद कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, लीवर से कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, वो भी आपके इंटेस्टाइन में शामिल होते हैं और फिर वो डाइजेस्ट होके वो आपके मोर देन 90% जो एब्जॉर्प्शन है आपके खाने की वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, ठीक है। जितनी भी एब्जॉर्प्शन है उसमें आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी हैं एब्जॉर्प्शन, और वो सब जो है ना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ड्यूडेनम इज़ अबाउट 2.5 to 3.8 मीटर। ये आपको याद होने चाहिए डायमीटर इनके। ये फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आते हैं, ये आपको अच्छे से याद हो। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो मेल में 6.9 मीटर और फीमेल में 7.1 मीटर लॉन्ग होती है। एवरेज वैल्यू जो है ना इसकी ये है, अबाउट 4.6 to 9.8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
Duodenum is about 2.5 to 8 meter. Jejunum is the second part of the intestine and ileum is the third part of the intestine, 2 to 4 meter. In the small intestine, small finger-like macroscopic finger-like projection. विलाई क्या है? Are the macroscopic finger-like projection that help in absorption of the nutrients and the food in the small intestine. विलाई क्या है? आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यूँ होते हैं ये, ठीक है. इनकी मूवमेंट से, ये जब मूव करते हैं, इन मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनकी मूवमेंट से जो खाना है उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंतों में आपका बहुत ही स्मॉल नेटवर्क है आर्टरीज़ का, इसलिए खाने की आधे से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है ना आपकी आंतों में ही वो शामिल होके खून में शामिल हो जाती है आंतों से, ठीक है. इसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज़ हैविंग द सीकम, colon. Colon is the part of large intestine that is ascending colon, further divided into 4 parts: ascending colon, transverse colon, descending colon and the sigmoid colon. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन हो गई है, फर्दर जो भी फिर आपका फूड है वो ट्रांसफ़र होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? फर्दर जो है ना उसमें से मिनरल्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब इन द बॉडी, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन में आपके मिनरल्स और वाटर वो फर्दर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आप और ब्लड में शामिल होते हैं. रेक्टम, रेक्टर इज़ द स्टोरेज ऑफ फीसिस, यहाँ पे होती है, ठीक है. एंड एनल कैनाल इज़ फॉर द एक्सपेल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी. फीसिस को एक्सपेल करने के लिए बॉडी से आउट जो है ना वो आपकी एनल कैनाल है. ये आपका कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम था, ये था एनाटॉमी, ठीक है. फर्दर इसमें जो है ना आपके स्टमक में कितने एंजाइम्स हैं, फिजियोलॉजी में जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें कौन से एंजाइम्स हैं रिलीज़ होते हैं, ठीक है. ड्यूडेनम का डिटेल फंक्शन, जेजुनम का, इलियम का, ये था एनाटॉमिकल, ठीक है. एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ तक क्लियर है? इसमें को इस तरह से अगर आप डायग्रामेटिक जो है ना पिक्चर बनाएंगे ना किसी भी सिस्टम के, तो आपको ये बिल्कुल ज़बानी याद रहेंगे और थोड़ा सा इसका जो है ना फंक्शन आप अपने जहन में रखें. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, कंटिन्यू. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द निज़ाम तनफ़ुस, ठीक है. सांस लेने का अमल, ऑक्सीजन का अमल और आपके फेफड़े जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करें, उसका अमल जो है ना आपके निज़ाम तनफ़ुस से कंट्रोल किया जाता है. फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द नोज़ एंड द फेरेंक्स, ठीक है, एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. Nose, pharynx and the associated structure are consisting of the upper respiratory system. The lower respiratory system is consisting of the larynx. Larynx क्या है? Voice box है, ठीक है. It having the few cartilages, ठीक है. जो largest cartilage है आपकी बॉडी में पाया जाता है वो है थायराइड कार्टिलेज. यहाँ पे आपका फेरेंक्स अवेलेबल वो प्लेस्ड है, ठीक है. यहाँ पे जो लार्जेस्ट कार्टिलेज है वो आपका थायराइड ग्लैंड जो है ना 2 लॉब से मुश्तमिल होता है, थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है. फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड के? वो आपका कार्बन, कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है. अक्सर आपने सुना होगा हाइपोथायराइडिज्म एंड द हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन जो है ना आयोडीन की प्रोडक्शन करता है, ठीक है. उसकी बेसिस पे आयोडीन की कमी की वजह से
या आयोडीन की ज़्यादती की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है ना क्लिनिकली दो डायग्नोसिस की बनाई जाती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द हाइपरथायरॉयडिज्म। वो हो सकता है फिजियोलॉजी में आपका गिवन हो, उसमें हम डिटेल से कर लेंगे, लेकिन आपको पता हो कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म एंड सम मिनरल्स, ठीक है। आयोडीन इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म और उसकी ज़्यादती की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। और ये बहुत मतलब कि अक्सर लोग जो है ना इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसका तो सर से बेहतर सर ही बेहतर बता सकते हैं कितने पेशेंट्स डील किए हैं। ठीक है जी, थायराइड फंक्शन। अच्छा, एपिग्लॉटिस सबसे जो लार्जेस्ट कार्टिलेज है वो है आपका थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद एक और कार्टिलेज पाई जाती है जो कि कहलाती है एपिग्लॉटिस, ठीक है। वो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर पाई जाती है। अच्छा, एपिग्लॉटिस जो है ना उसका क्या फंक्शन होता है? खाना खाने के दौरान, बोलने के दौरान जो है ना, अगर हम खाना खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं तो उस वक़्त जो है ना वो आपका जो खाना खाने के दौरान जो है ना वॉइस बॉक्स जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है और आपका फेरिंक्स जो है ना, फेरिंक्स के थ्रू जो है ना खाना आपकी इसोफेगस से जाके स्टमक में दाखिल हो जाता है। अदरवाइज़ ये कुदरत का निज़ाम है कि आपके बोलने के दौरान जो है ना आपकी जो सांस की नाली है वो बंद, एपिग्लॉटिस की वजह से वो बंद हो जाती है और जो आपने खाना खाना है वो आपका फेरिंक्स के साथ ही जो है ना लैरिंक्स से वो है प्लेस्ड है। उस वक्त जो है ना आपका लैरिंक्स जो है ना वो बंद हो जाता है और आप खाना जो है ना बासानी स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि वो क्लोज ऑफ लैरिंक्स ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, खाना निगलने के दौरान जो है ना वो लैरिंक्स को क्लोज कर देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप। आपने देखा ये फेरिंक्स है, अगर ये यहाँ पे लैरिंक्स अवेलेबल प्लेस्ड है, उसके बाद जो है ना ये एक जो विंड पाइप है ये आपका कहलाता है ट्रैकिया। लैरिंक्स है जैसे बुक में गिवन, ये जो आपका पाइप है ये कहलाता है आपका ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया की डिवीजन से, ट्रैकिया की बाइफर्केशन से जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया ये देखें एक राइट लंग में भी जा रहा है और लेफ़्ट लंग में भी जा रहा है, ठीक है जी। ट्रैकिया की बाइफर्केशन से ट्रैकिया की अगर हम ट्रैकिया को फर्दर डिवाइड करें तो फर्दर डिवाइड होकर ट्रैकिया क्या बना रहा है? ब्रोंकाई। कौन साहब ये देखें, इस पिक्चर से आपको वाज़ेह होगा। ये पीछे पिक्चर करें, ये वाली, ये देखें लैरिंक्स है, आप कहें ट्रैकिया क्या है, इस तरह आपको याद करना आसान। ट्रैकिया जो है ना इज़ द विंड पाइप दैट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रैकिया की डिवीजन से फिर आपका बनता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आर अटैच विद द कैपिलरीज। जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे कैपिलरीज का एक लार्ज नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो है ना फिर फर्दर डिवाइड होता है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई जब डिवाइड होके वो आपके पास क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं कैपिलरीज के। जब वो कैपिलरीज के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एयर जो है ना वो आपकी ब्लड में शामिल हो जाती है, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड एयर, ठीक है। ये इसमें स्ट्रक्चर गिवन है, ये वाला स्ट्रक्चर इसके लिए हेल्पफुल है। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होगा एल्व्यूलाई में। ये स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलाई के साथ जो है ना आपका लार्ज नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स के साथ जो आपका स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज इज़ प्रेजेंट। इस तरह से आपकी जो एल्व्यूलाई है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आती है कैपिलरीज के, तो उसमें जो है ना आपकी जो ऑक्सीजन है, जो आपकी एयर है वो शामिल हो जाती है विद ब्लड। क्लियर है यहाँ पे? लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग, लोअर लोब एंड द अपर लोब। जैसे एक्सरे में आगे कहते हैं आपका लोअर लोब, अपर लोब जो है ना वो इन्फेक्टेड है या डैमेज है, तो इस तरह से। और लंग्स इज सर्वाइव्ड बाय राइट एंड द लेफ्ट लंग। लंग्स का क्या काम है? उसमें
ऑक्सीजनेशन में आपका जो ब्लड है उसे ऑक्सीजन जो है ना वो लंग्स कैसे पहुंचाते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब एनाटमी पढ़ेंगे ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर